हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सूत्र है किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए, कि अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी पॉइंट चार्ज को रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसमें हर पॉइंट पर इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अलग अलग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आपको यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है P पर, यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है Q पर, यहां पे निकालनी है R पर, या फिर यहां पे निकालनी है S पर, तो हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अलग अलग होगी। P पर अलग होगी, Q पर अलग होगी, R पर अलग होगी, S पर अलग होगी। तो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है कि अगर हमारे पास में यहां पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस कैपिटल Q चार्ज यानी कि कैपिटल Q आवेश के लिए अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर ये दूरी मान लो R1 है, कितनी होगी, ये दूरी अगर R2 है तो कितनी होगी, R3, R4, इस तरीके से हमें फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए इधर कंसीडर करते हैं हम कि हमारे पास में एक पॉइंट A है, बिंदु A है। इस बिंदु A पर एक पॉजिटिव Q चार्ज हमने रखा है। अब इस पॉजिटिव Q चार्ज के लिए इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें इस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मिला है। बिंदु A से जहां पर हमने पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है, उस पॉजिटिव Q चार्ज से कितनी दूरी पर, R दूरी पर हमारे पास में स्थित है बिंदु P। इसको अगर आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कहां लेंगे आप, A से P की ओर। इस बिंदु पर P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस बिंदु पर, यह आपको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर नोट करने के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में ही समझाया है, इससे पहले वाले में, कि जैसे यहां पर यह विद्युत क्षेत्र है, किसका विद्युत क्षेत्र है, इस चार्ज का है। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या करते हैं आप, इस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण धनावेश को रखते हैं। तो जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, उस बिंदु पर आपको एक टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण धनावेश को रखना होगा। तो यहां पर मुझे बिंदु P पर बतानी है, तो मैंने यहां बिंदु P पर क्या रख दिया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया है, परीक्षण धनावेश रख दिया। अब ये वाला Q चार्ज जो है, इस Q नॉट पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये जो Q है इसने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है, विद्युत क्षेत्र बना रखा है, और उस विद्युत क्षेत्र में कौन आ रहा है, Q नॉट आ रहा है। तो प्लस Q चार्ज Q नॉट पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो आवेश Q नॉट पर Q द्वारा लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा F, कूलाम के नियम से निकालेंगे फोर्स। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव Q, Q2 का मतलब क्या हो गया, Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑफ फोर्स हो गया। F बराबर में K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। अगर आप यहां से ये आपने निकाल लिया है फोर्स। फोर्स के बाद अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बताया गया है, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q नॉट। तो E इज इक्वल टू F की जगह लिख देंगे K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और Q नॉट की जगह पे Q नॉट लिख देंगे। ये Q नॉट यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो E जो है आपके पास में आ जाएगा K Q
अपॉन में आर स्क्वायर। तो E बराबर में फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर के 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। किसके लिए? एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, हवा के लिए। लेकिन अगर कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, तो आप ए को क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 या 1/4πε। तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, सदिश रूप देखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, जैसे यहां पर मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है, मैं आपको डायरेक्शन निकालनी समझा देता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है, इसके लिए आपको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, पॉइंट पी पर, या सपोज आपको पॉइंट क्यू पर निकालनी है पॉजिटिव के लिए। ध्यान से समझ लें इसको। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए, धनावेश के लिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो उस बिंदु पर अपना पेन रखते। मैंने यहां पर अपना पेन रखा, पॉइंट पी पर जैसे निकालनी है, और अपने पेन को उस डायरेक्शन में चलाएं जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा हुआ है, यानी कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपना पेन चलाना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। जैसे मुझे इस पॉजिटिव के लिए यहां दिशा निकालनी है, यहां मैंने पेन रखा। अगर मैं अपना पेन इस तरफ लाता हूं, तो इस तरफ क्या रखा हुआ है भाई, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो मैंने डायरेक्शन का क्या नियम बताया आपको उस तरफ अपना पेन चलाना है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा हुआ। नहीं का मतलब इधर नहीं जा सकते, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाइए। तो इस पॉइंट पी पर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, उधर, आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर मुझे यहां पे डायरेक्शन निकालनी है, तो यहां पे मैंने अपना पेन रखा, पॉजिटिव कहां है, इधर, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे कहां जाना है, उसके अपोजिट जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की तरफ। किसी भी पॉइंट पर आप पॉजिटिव के लिए, जैसे अगर आप यहां निकालते हैं, सपोज करें पॉइंट आर पर, तो उसका भी आपको निकालना आ गया। यहां मैंने मार्कर रखा, पॉजिटिव कहां है, इधर, तो मुझे इधर नहीं जाना, कहां जाना है, उसके अपोजिट जाना है। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये हो गई। यहां अगर मुझे निकालना है पॉइंट एस पर, कैसे निकालेंगे, यहां मैंने अपना पेन रखा, पॉजिटिव कहां है, इस तरफ, इस तरफ नहीं जाना, कहां जाना है, उसके अगेंस्ट, यानी कि उसके अपोजिट जाना है, यानी इस तरफ। तो किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, तो आपको पेन उस पॉइंट पे रखना है और पेन को उस तरफ चलाना है जिस तरफ पॉजिटिव नहीं रखा हुआ, मतलब पॉजिटिव जिस तरफ रखा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। सिमिलरली अगर यहां पर माइनस चार्ज होता, ये जो माइनस का चार्ज होता, तो माइनस के लिए उसका रूल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। प्लस में मैंने आपको क्या बताया कि अपने पेन को उस तरफ चलाइए जिस तरफ प्लस नहीं रखा हुआ है। माइनस में आपको क्या करना है, अपने पेन को उसी तरफ चलाना है जिस तरफ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। जैसे मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट के लिए अगर नेगेटिव चार्ज में देखूं तो किधर है, इस तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। इस पॉइंट पर अगर मुझे इस नेगेटिव चार्ज के लिए निकालना है, तो इधर की तरफ हो जाएगा। इसी नेगेटिव के लिए मुझे अगर यहां निकालना हुआ तो इधर की तरफ, और इस नेगेटिव के लिए अगर यहां निकालना हुआ तो इधर की तरफ। तो कुल मिलाकर के प्लस के लिए हम कहां लिखते हैं, बाहर की तरफ, और माइनस के लिए कहां लिखते हैं, हम अंदर की तरफ। फॉर पॉजिटिव आउटवर्ड्स और फॉर नेगेटिव कहां हो जाएगा, इनवर्ड्स हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं अभी, जो टॉपिक है आपका, इस चार्ज के लिए यहां निकालनी है आपको डायरेक्शन। तो इस चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे भाई, कहां निकाल रहे हो आप, पॉइंट बी पे निकाल रहे हो। ये पॉइंट पी है, यहां मैंने पॉइंट पी पर अपना मार्कर रखा। पॉइंट पी पर किसके लिए निकाल रहे हो आप, प्लस क्यू चार्ज के लिए। प्लस क्यू चार्ज कहां रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको समझाया, इस तरफ दिशा नहीं होगी, कहां होगी, इसके अगेंस्ट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां चली जाएगी, कहां चली जाएगी, वो इस तरफ चली जाएगी। और इस तरफ किसकी दिशा ली है आपने, आर की। आर वेक्टर कहां लिया है आपने, इधर ही लिया है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पी पर
विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ई की जो दिशा है, वो किसके लिए ले रहे हो आप? आर की डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। फॉर नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस चार्ज होता, पॉइंट ए पर हमने पॉजिटिव ना लगाकर क्या लगा दिया? नेगेटिव। ये पॉइंट पी लगा दिया यहां पे, यह आपका आर वेक्टर हो गया उसी तरफ। तो नेगेटिव के लिए अगर मुझे इस बिंदु पर दिशा निकालनी है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला में, नियम में क्या समझाया था कि नेगेटिव के लिए, ऋणावेश के लिए जब आप दिशा निकालते हो तो आपको उसी तरफ अपना मार्कर लेकर के जाना है जिस तरफ नेगेटिव रखा हुआ है। तो नेगेटिव कहां? यहां पर मुझे अपना मार्कर रखना है। नेगेटिव कहां? इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगा? इधर। और आर कहां है? उधर। यहां पे तो अभी जो पहला वाला केस आपने देखा उसमें क्या देखा? ई और आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपने ई के लिए यहां क्या लगाया भाई? आर कैप लगाया। यहां आप क्या लिख रहे हैं? ई और आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे आप लगा सकते हैं माइनस का आर कैप। मेरे कहने का मतलब हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आर की दिशा में है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आर के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां क्यू की जगह आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी पहले भी आपको क्यू का क्यू लिखना है, यहां पर भी क्यू लिखना है। जो चेंज आएगा वो यहां पर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए चेंज क्या होगा? अगर मैं यहां पर प्लस का क्यू लूं या माइनस का क्यू लूं, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू तो यही रहेगी। अगर मैं 1 कूलाम के आवेश के लिए निकालूं या -1 कूलाम के लिए आवेश के लिए निकालूं, विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा? डायरेक्शन में होगा, दिशा में होगा। इसलिए आप यहां पर भी आपको मैग्नीट्यूड लगाना है, यहां पर भी आपको मैग्नीट्यूड लिखाना है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वहां आर कैप और यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का आर कैप। अब आप इसमें एक चीज देखें कि जो विद्युत क्षेत्र है ई, वो दूरी के साथ किस प्रकार से बदलता है। अगर दूरी बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो कम होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। किस तरीके से समझेंगे आप इसको? ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं हम ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर बढ़ने पर ई कम होगा। पॉजिटिव क्यू चार्ज यहां पे सपोज रखा हुआ है, तो इसके लिए आप आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालो पॉइंट पी पर, और 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालो क्यू पर। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र E1 है और यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है? E2 है। तो E1 जो है वो E2 से बड़ा होगा। यहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। जितना दूर जाएंगे हम इस पॉजिटिव चार्ज से, उस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है, वो कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ई और आर के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। आर जब बढ़ेगा तो ई क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर आपको यही ग्राफ ई का 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ प्लॉट करना है, तो ये ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि ई जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए समानुपाती है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन आर के साथ बनाते हैं तो ये ग्राफ जो है वो इस प्रकार से आएगा कि आर जब बढ़ेगा तो ई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र आपको किस प्रकार से निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र का ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पर आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशाएं किस प्रकार से प्राप्त करनी है। थैंक यू।